अक्षय तृतीया यानी एक ऐसा दिन जो कभी खत्म न हो। अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी नाश न हो। ये दिन आता है वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि को। इसे एक ऐसा दिन भी माना जाता है जब कोई भी शुभ काम बिना पंडित या मुहूर्त के किया जा सकता है। ये दिन हिंदू और जैन दोनों धर्मों के लिए बहुत खास है। परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था और इतना ही नहीं तो महाभारत में युधिष्ठिर को अक्षय पात्र मिला था जिससे कभी खाना खत्म नहीं होता। और ये भी कहा जाता है कि माँ अन्नपूर्णा ने इसी दिन धरती को अन्न का वरदान दिया था। जैन धर्म में भगवान ऋषभ देव को एक साल बाद पहला आहार इसी दिन मिला था। अक्षय तृतीया के बारे में और भी कई सारी कहानी आपको सुनने को मिलेगी, तो आइए आज इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। कहते हैं कि इसी दिन सुदामा अपने मित्र यानी भगवान श्री कृष्ण को मिलने आया था। उस दिन अक्षय तृतीया तिथि थी। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी भर दाने ही थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कर दिया। उनके इस भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया और इसी तरह अक्षय तृतीया के दिन सुदामा जी को भी अक्षय निधि की प्राप्ति हो गई। अक्षय तृतीया के दिन से ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ कर दिया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ कर दिया था। और इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध अक्षय है और उसके आज भी हमें कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा गया है। दरअसल इसी दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी और इसीलिए इस दिन को शुभ कार्य के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है और वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन ही गंगा का धरती पर आगमन हुआ था। तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा नदी को शिव जी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया था और फिर भागीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई। इस दिन लोग सोना खरीदते और ऐसे मानते कि उससे उनको कभी किसी चीज की कमी नहीं आती। नया घर लेना हो, शादी करनी हो, दुकान खोलनी हो तो ये दिन बेस्ट माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान और जरूरतमंदों की मदद ये भी खूब फलती है। कहते हैं इस दिन किया हुआ दान कभी खत्म नहीं होता, अक्षय पुण्य बनता है। क्या हर साल अक्षय तृतीया पे सोना खरीदना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। क्या अगर किसी ने कुछ दान धर्म नहीं किया तो कुछ बुरा होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक पॉजिटिव दिन है, डर का नहीं। हमें समझना चाहिए कि इसकी असली वैल्यू क्या है। इससे डरना नहीं बल्कि इस पे भरोसा करना चाहिए। जब आप मानते हैं कि आज कुछ अच्छा होगा तो आप अच्छा महसूस करने लगते हैं और यही अक्षय तृतीया की पावर है। अक्षय तृतीया हमें न्यू स्टार्ट वाइब देता है। दान देने से दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है जो हमें अच्छा फील कराता है। छोटी छोटी अच्छी यादें इस दिन शुरू हो सकती है। अक्षय तृतीया ये सिर्फ एक रिवाज नहीं बल्कि ये दिन हमें एक नई आदत शुरू करने का मौका देता है। कोई नया सपना, नया गोल, कोई अच्छी आदत आज से शुरू करे। कोई हेल्थ गोल या फिर पढ़ाई, काम, रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है। अक्षय तृतीया एक रिमाइंडर है कि हम अपनी लाइफ को हर साल बेहतर बना सकते हैं। अक्षय तृतीया पर यह जरूरी नहीं कि आप कुछ खरीदें। असली बात तो यह है कि आप अपनी सोच, अपनी एनर्जी और अपने कर्म को बदले। कोई पॉजिटिव सोच ले, किसी की मदद करे, कुछ नया सीखे। ये छोटा स्टेप आपकी लाइफ को बेहतर बना सकता है। एक बार या फिर एक दिन नहीं तो पूरा साल अपने जीवन को अक्षय बनाएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कथा और कर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।